हाँ भैया, तो डिफरेंट इंटीग्रेशन हम लोग तो पढ़ रहे थे ना, ठीक है। डिफरेंट इंटीग्रेशन में हमारा आज का सवाल है, बेसिकली आज का पहला सवाल है हमारे पास, इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू cos क्यूब एक्स इंटू है साइन का पावर 5x dx, ठीक है। cos क्यूब एक्स इंटू साइन का पावर 5x dx। तो ये आपका जो फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, ठीक है। ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन जीरो होता है बेसिकली, मतलब भाई अगर हम लोग माइनस के टू ए अगर ऑड फंक्शन कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन जीरो होता है, ठीक है। इजी। और बनाते हैं आज के दूसरे सवाल पर, ठीक है। आज का दूसरा सवाल हमको ये कह रहा है कि इंटीग्रल फ्रॉम माइनस टू पाई टू टू पाई टू पाई, ठीक है। हमारे पास है cos टू द पावर 7x dx, ठीक है। cos टू द पावर 7x dx। अगेन ये जो है बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस टू पाई टू पाई cos टू पावर 7x dx। तो ये आपका जो है, ये आपका तो बेसिकली तो कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, तो ट्वाइस हो जाएगा, तो 2 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 पाई, ठीक है। ठीक है, cos टू द पावर 7x dx, ठीक है। अब देखिएगा तो 2 पाई माइनस एक्स करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर दिए, 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई cos ऑफ 7x dx, ठीक है। ये अपना है बेसिकली आई बराबर, अब हम लोग इसमें लगा देंगे तो किंग्स रूल, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली तो वो वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू 2a बराबर इज इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ डी 2a माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 टू a, ठीक है। तो हमने ये देखा यहाँ पर कि 2 पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर लिमिट हाफ कर दिए हैं, ठीक है। 4 टाइम्स आ गया है अपने पास ये। अब देखेंगे तो किंग्स रूल लगाएंगे तो आई इज इक्वल टू 4 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, और पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा cos 7x dx, ठीक है। अगेन दोनों को जोड़ दिए हैं तो 2i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0। इजी इजी इजी। अब अपना नेक्स्ट सवाल पर, ठीक है। आपका नेक्स्ट सवाल आपके पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 2 टू 2 3 डिवाइड x बाई इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 2 टू 2 अपने पास 3 डिवाइड x बाई 3 डिवाइड x प्लस 3 डिवाइड माइनस x dx, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 2 3 डिवाइड x बाई 3 डिवाइड x प्लस 3 डिवाइड माइनस x प्लस 3 डिवाइड माइनस x बाई लिख सकते हैं 3 डिवाइड x प्लस 3 डिवाइड माइनस x dx, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास 1 dx इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2, ठीक है। अगेन इजी। अब बनाते हैं आज के दूसरे सवाल पर, ठीक है। ये है आपके पास बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू 1 ln ऑफ आपके पास है 2 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स dx, ठीक है। अगेन ये आपका जो फंक्शन है, आपका ये कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, तो आपका इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होगा? 0 होगा। अगेन इजी, ठीक है। अब अपन आते हैं बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 2 टू 2 अपने पास है sin x इंटू cos x dx, sin x इंटू cos x dx बाई अपने पास है बेसिकली tan स्क्वायर x प्लस ln x स्क्वायर और प्लस 5, ठीक है। tan स्क्वायर x प्लस ln x स्क्वायर और प्लस 5। ये अगेन आपका जो है वो कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, तो आपका 0 हो जाएगा इंटीग्रल, ठीक है। इजी। ये अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम माइनस 1 टू 3 tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस है आपके पास tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है, dx। ये आप देखेंगे तो ये है आपके पास cot इनवर्स x है, तो पाई बाई 2 है सम इंटू 4, तो 2 पाई हो जाएगा आंसर आपके पास, ठीक है। या फिर आप चाहें तो इसको माइनस 1 टू 1 में आप तोड़ेंगे तो अंडर वाला फंक्शन हो जाएगा आपके पास ऑड फंक्शन, तो वो 0, तो 1 टू 3 बचेगा आपके पास, ठीक है। और ये प्लस ये dx, ठीक है, तो 1 टू 3 बचेगा आपके पास, तो tan बेसिकली तो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x dx, ठीक है। ठीक है, तो आपका आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू 3 पाई बाई 2 dx, ठीक है।
तो आपका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। क्योंकि हम हमारे पास है कि -1 to 1, तो अपने पास tan इनवर्स x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स dx है ना अपने पास। तो ये आपका जो है वो कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ठीक है, ऑड फंक्शन है। तो ये आपका 0 हो गया है -1 to 1 में, और 1 to 3 में आप देखिएगा तो tan इनवर्स x और प्लस तो cot इनवर्स x होता है आपके पास 5/2 dx। तो ये आपका फाइनल आंसर है 5/2 × 2 मतलब कि 5, ठीक है। अगेन इजी। अब बनाते हैं आपके नेक्स्ट सवाल। ठीक है, आई थिंक आप सभी लोग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस सीरीज को। ये है अपने पास इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 3x प्लस अपने पास है 5 sin x प्लस अपने पास है x स्क्वायर प्लस 4 + 8x क्यूब, ठीक है, 4 + 8x क्यूब, ठीक है, बाई अपने पास है 1 + x स्क्वायर dx, ठीक है। अगेन ये आपका जो है वो आपका ऑड फंक्शन है 0, ऑड फंक्शन 0, ये आपका है ऑड फंक्शन 0। तो बता कि आपके पास x स्क्वायर और प्लस बचा है 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेसिकली ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ये आ गया है आपके पास बेसिकली ट्वाइस ऑफ दी x प्लस 3 टाइम्स tan इनवर्स x फ्रॉम 0 to 1। तो 1 पर आ जाएगा 2 टाइम्स, अपने पास आ जाएगा 1 + 3π/4, ठीक है। That's all आंसर। ये लीजिए, अभी रखते हैं हम लोग इनसे, बाकी बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।